सिंह साहब, इंतजार ये किया जा रहा था जब आपसे बातचीत पहले हो रही थी तो आपने कहा था कि 16 तारीख को पहले नतीजे आने दीजिए, उसके बाद में तस्वीर साफ हो पाएगी कि यूपीए की शक्ल क्या होती है। अब क्या लग रहा है इन रुझानों को देखने के बाद, कौन कौन साथ में है, कौन कौन दूर जा सकता है, कौन कौन को रख सकते हैं और कौन कौन चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? यूपीए के जितने भी प्री पोल अलायंस हैं और फोर्थ फ्रंट के जो भी अलायंस हैं हमारे, जिन्होंने यूपीए सरकार में भाग लिया और हमारे साथ रहे लेकिन किन्हीं कारणों से प्री पोल अलायंस में साथ नहीं आ पाए, वो तो हम लोगों का एक कोर ग्रुप हो ही जाता है। और मैं समझता हूं कि जो रुझान जिस प्रकार के आ रहे हैं हम लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं आरजेडी एलजेपी आपके साथ बने रहेंगे? निश्चित तौर पे आज भी वे यूपीए के पार्ट है, पार्सल है और आज भी वे यूपीए के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। जी दिग्विजय जी, लेकिन अभी जो टैली हम आपको बता दें, आपको भी शायद पता होगा, आरजेडी सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है, एलजेपी का अभी कहीं खाता खुला नहीं है। तो इस बार के जो चुनाव हैं ये इस चीज के लिए भी जाने जाएंगे कि लालू प्रसाद यादव जैसी बड़ी फोर्स और रामविलास पासवान जैसी फोर्स काफी कम हो गए हैं, काफी कद उनका कम होगा। अब ये चुनाव में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन लालू जी हमारे विश्वास पात्र रहे हैं, इस बात को हम लोग कैसे अस्वीकार करें। जी, एक और इस बार एक रुझान देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि लोगों का राष्ट्रीय दलों की तरफ विश्वास फिर से बढ़ा है और जो रीजनल पार्टी से, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इन सब को कम सीटें मिल रही हैं। आपको क्या लग रहा है इसका कारण? जनता छोटे छोटे दलों के व्यवहार से बहुत दुखी है। जिस प्रकार से यूपीए सरकार के साथ सौदेबाजी करती रही ये छोटी छोटी दल, उसकी वजह से लोग त्रस्त हैं और अब वो देखते हैं कि राष्ट्रीय सरकार में राष्ट्रीय दलों को ही समर्थन मिलना चाहिए। सिंह साहब, एक सवाल मैं आपसे वोटर्स की तरफ से पूछना चाहता हूं। आपने अभी जिक्र किया प्री पोल अलायंस आपका हो नहीं पाया, आरजेडी एलजेपी के साथ अगेंस्ट लड़े। वो मतदाता जिसने कांग्रेस को वोट दिया एलजेपी और आरजेडी के खिलाफ जाकर, क्या वो ठगा नहीं गया अगर आप लोग साथ में ही बने हुए हैं तो? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और बिहार में मैं नहीं जानता कितनी सीटों पर कांग्रेस आगे है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने अपनी पहचान सभी सीटों पर बनाई। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और अगला विधानसभा चुनाव भी हम सभी सीटों पर लड़ने का प्रयास करेंगे। जी दिग्विजय जी, आप तो यूपी के प्रभारी भी हैं, इसलिए यूपी पर आपसे बात करनी चाहिए। आपने अमर सिंह जी को फोन भी किया था उनका हालचाल पूछने के लिए और वो काफी खुश भी हुए आपका फोन कॉल लेने के बाद। लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि शायद अब अमर सिंह जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपने कॉल भी बेकार ही किया। आप इसको साधारण सामान्य शिष्टाचार को बेकार क्यों कहते हैं? चलिए, वो शिष्टाचार इसलिए लोगों को लगा कि चुनाव के बाद जब ये सब जोड़ तोड़ चल रहा था, उस वक्त आपने कॉल किया, मतलब टाइमिंग को लेकर। आप हम लोगों को राजनीति को क्यों मानते हैं? हम लोग के सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य शिष्टाचार नहीं अपना सकते। लेकिन सिंह साहब, सामान्य शिष्टाचार से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रिश्तों में बदलाव। वो अमर सिंह जिनके खिलाफ जो आपके खिलाफ बहुत बोलते हुए दिखाई देते, हालांकि आपने बहुत संयम बनाए रखा था, हम लगातार मीडिया में वॉच कर रहे थे, और उसके बाद में अब ये शिष्टाचार देखना ये थोड़ा सा अजीब लगता है। वो सामान्य शिष्टाचार नहीं लगता, ये राजनीतिक शिष्टाचार सामान्य शिष्टाचार से थोड़ा सा अलग है। इतना मैं आपको बता दूं कि मैं कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने की मेरी आदत नहीं है और अमर सिंह जी का पूरा अधिकार है। वो वरिष्ठ नेता हैं, जो मेरे खिलाफ बोलना चाहें बोलें, हमारी पार्टी के खिलाफ बोलना चाहें बोलें, लेकिन हम लोग कभी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि सोनिया जी को आपने देखा है क्या क्या नहीं कहा गया सोनिया जी के खिलाफ, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के एक व्यक्ति के खिलाफ भी एक अपशब्द का उपयोग नहीं किया। तो साथ में लेकर चलते हैं और अभी आपकी स्थिति जो है 225 सीट पर कांग्रेस प्लस जो है वो आगे चल रहे हैं, यानी बहुत खुशी देने वाले ये रुझान और नतीजे आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नए इंक्लूजन की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड एक ऐसा फैक्टर रहा है, कल नीतीश कुमार साहब ने भी जो बयान दिया उससे ऐसा लगा कि हो सकता है उनका रुझान आपकी तरफ हो, और जेडीयू के बड़े नेता एजाज अली भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम जानना चाहेंगे अभी आपका रुख, यूपीए का रुख जनता दल यूनाइटेड को लेकर क्या है? कांग्रेस पार्टी अपने मित्रों को, अपने जो प्री पोल पार्टनर्स हैं
उनको विश्वास में लेकर ही अगला कदम उठाएगी। जनता दल यूनाइटेड इस लिस्ट में होंगे? मैंने आपसे कहा ना कि सभी जो हमारे यूपीए पार्टनर्स हैं, प्री पोल अलाइज हैं, सबको विश्वास में लेकर ही अगला कदम उठाया जाएगा। उनकी कांग्रेस लिए बगैर आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते कि जिसमें कि नए सहयोगी आपको मिले? उनकी सहमति पहले, ताकि वो बने रहें और नए जुड़ जाएं। जी हाँ, जैसा कि साउथ में भी जयललिता के मामले में आ रहा है। हम लोग अपने जो मित्र लोग हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनको साथ लेकर ही चलना पसंद करेंगे। जी जी, एजाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। दिग्विजय सिंह, एजाज अली साहब हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 दिग्विजय जी, एजाज भाई बताइए। ये बताइए कि अभी जो मीडिया के थ्रू जो रुझान दिखाया गया है कि एनडीए बिहार में ज्यादा अच्छा कर रही है बजाय यूपीए के, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो कदम आपने उठाया, सेकुलर फोर्सेज के तई जो कदम उठाया, उससे कहीं न कहीं पर जो है सेकुलर यूपीए ग्रुप को ही नुकसान हुआ है और एनडीए को बढ़ावा मिला? आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं। आप खुद अपने दिल से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर आपको कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आपको अच्छा लगता है। तो ये नतीजे जो हैं बिल्कुल एक एनर्जी कैप्सूल की तरह आ रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जल्दी आपसे दोबारा बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सुधीर जी, एक दिग्विजय सिंह साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात एजाज अली साहब के बारे में कही, जनता दल। आपने कहा कि हमने एक मैसेज देने की कोशिश की। क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी से दूरियां बनाने का दिखावा करना मैसेज देना बता रहे हैं आप? दिखावा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीए की रैली में जो दोस्ती देखने को मिली उसके ऊपर लीपापोती बहुत की गई, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी से आपकी दूरियां उन्हें आने नहीं दे रहे हैं, यही एक मैसेज दिया गया कि हम माइनॉरिटी के साथ हैं। और लुधियाना में तो वो भी देखिए एनडीए की रैली के साथ में देखिए बिहार में जो गठबंधन की सरकार है वो लालू यादव और रामविलास की आपसी लड़ाई के वजह से बनी वहां, लेकिन नीतीश कुमार चूंकि एक सेकुलर ग्रुप के आदमी हैं तो उन्होंने इसके बावजूद माइनॉरिटीज को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत काम किया है और के साथ बिहार के साथ माइनॉरिटीज को काम किया। और प्रवीण, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने कुछ नए रुझान नतीजों के साथ। सियासत का फाइनल जजमेंट डे और आज का दिन एनडीए के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेफ्ट के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन यूपीए के लिए यादगार जीत बन गया। हमारे साथ एनडीए की तरफ से और बीजेपी के बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। जावड़ेकर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका रिएक्शन, ऑफिशियल रिएक्शन, इस हार को किस तरह से ले रही है एनडीए बीजेपी? देखो, चुनाव एक मैच जैसा है, हर चुनाव अलग होता है और इस चुनाव में यूपीए ने जनादेश पाया है और इसलिए हम उनको बधाई देते हैं और एक सजग प्रहरी के रूप में हम विपक्ष की भूमिका पूरी जोर शोर से निभाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में ये दोनों की जरूरत होती है और ये हम काम अभी हमारे पर विपक्ष का काम आया है वो हम करेंगे। बीजेपी ने बहुत, जहां पर मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य सरकारें अच्छी पोजीशन में है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ी जीत की उम्मीद लगाई जा रही थी। लालकृष्ण आडवाणी जी का चेहरा था। अभी मेरा सवाल यह है कि विपक्ष तो आपने स्वीकार कर लिया कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में नेता आडवाणी जी हैं? हाँ, हमारे नेता आडवाणी जी है ही। एपीए साहब, आपको भी ये लगता है आडवाणी जी रहेंगे नेता? ये तो संसदीय दल की बैठक होगी, वो अच्छा जावड़ेकर साहब, एक चीज जो आप बॉम्बे, नासिक, पूना और ठाणे, यहाँ पे आपको बहुत मेजर जो नुकसान हुआ है, उसका कारण क्या आप ये राज ठाकरे फैक्टर मान रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। हर जगह उनको मुंबई में 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तक मत मिले हैं। अब किरीट सोमैया हमारे थे, 2000 से हारे हैं। 5 विधानसभा में कांग्रेस पीछे है, 2 नंबर या 3 नंबर पर है, लेकिन केवल एक विधानसभा है जिसमें उनको 40,000 का लीड मिलता है, क्योंकि वहाँ एक बांग्लादेशी बहुत बड़ी बस्ती है। पहली नजर में आपको ये लगता है कि युवा मतदाता इस बार जो है कांग्रेस की तरफ चला गया?
नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि देखो देश के सभी भागों में, तो फिर गुजरात में और हिमाचल में और वहां से युवा से लेकर वृद्ध तक सभी लोगों ने हमें वोट दिया। ऐसा नहीं है, इतना ऊपरी एनालिसिस हम नहीं करते। चलिए, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आपने सही कहा जावड़ेकर साहब, थोड़ा सा समय लगेगा एनालिसिस में।